इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किसी एक पॉइंट का, अगर मेरे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है उसके अंदर कोई भी एक पॉइंट हो, तो उस पॉइंट का अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट लेता हूँ तो वो एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वाई एक्सिस से। तो एक्स कोऑर्डिनेट बोलो या उसको एब्सिसा बोलो या फिर उसको बोलो कि डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस इज वन एंड द सेम थिंग। क्यों, इसके ऊपर बात करते हैं। देखो, किसी भी एक पॉइंट का, कोई भी एक पॉइंट अगर आप लेते हो और एक लाइन ले लेते हो आप, स्ट्रेट लाइन, तो एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं? हम क्या करते हैं कि उस पॉइंट से उस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो वो जो परपेंडिकुलर की लेंथ होती है वो ही डिस्टेंस होता है उस पॉइंट का उस लाइन से, राइट। अब हमने एक कोऑर्डिनेट प्लेन लिया। आई होप आपको कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में पता है। जस्ट इन केस अभी कंफ्यूजन है तो मैं जो लिंक टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूं, पहले उसको देख लेना आप, ठीक है। अब मैं ये ज्यूम कर रहा हूं कि आपको कोऑर्डिनेट प्लेन पता है क्या होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर मैंने एक पॉइंट ले लिया, से 3 2, ठीक है। अब 3 2 का मतलब क्या है कि जो एक्स एक्सिस है, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वो 3 पे मिलेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस की तरफ 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है, ठीक है, और वाई एक्सिस की तरफ ये 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है, राइट। अच्छा, ये बात सही हो गई। अब हमें ये पता है कि एक्स और वाई, ये जो दो एक्सिस हैं ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, राइट। तो जहां पे 3 का मार्क है मेरे पास एक्स एक्सिस के ऊपर, मान लो मैं इसको पॉइंट बी बोल देता हूं, तो बी पॉइंट जो है, बी पॉइंट मुझे पता है कि ये जो मेरी लाइन ओ बी बनी हुई है ओरिजिन से लेके बी तक, ये वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ती है और एक्स एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है, ओके। और इसका डिस्टेंस कितना है? 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स में बोल रहा हूँ, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, तो मैं यूनिट्स में बात करता हूँ, ठीक है। तो 3 यूनिट्स इसका डिस्टेंस है। दूसरी तरफ अगर इसी पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं वाई एक्सिस के ऊपर, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा? फिर से 3 यूनिट्स। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली मेरे पास क्या बन चुकी है? एक रेक्टेंगल। क्यों? हर तरफ मैंने 90 डिग्री के एंगल बना रखे हैं, ठीक है। जब मैंने इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो 90 डिग्री का एंगल बना, वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो 90 डिग्री का एंगल बना। एक्स वाई पहले से ही एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री पे हैं, तो इस क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल्स 90 डिग्री के हो गए, तो ये एक रेक्टेंगल बन गई। तो रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स हमेशा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इसका मतलब जितना डिस्टेंस ये था ओ बी 3 यूनिट्स, उतना ही डिस्टेंस ये ऊपर वाली लाइन का भी होगा। इस पॉइंट को जब मैंने वाई एक्सिस से ज्वाइन किया था तो वो डिस्टेंस ओ बी के बराबर होगा। कहने का मतलब जो मैं अभी आपको समझा रहा था कि अब इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 3, राइट। एक्स कोऑर्डिनेट बोलो या एब्सिसा बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका 3 है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज ऑल्सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, राइट। सिमिलरली अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट की बात करूं तो वाई कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा? इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका, उसके बराबर। तो चाहे मैं उसको वाई कोऑर्डिनेट बोलूं, चाहे मैं उसको ऑर्डिनेट बोलूं, उसको हम ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, या फिर मैं ये बोलूं कि इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो ये तीनों एक ही बात होंगी, राइट। तो ये एक बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट था लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथमाफिया।